भी नहीं सकते थे, तो क्या ये हमारे साथ अत्याचार नहीं था? क्या किसी ईश्वर को कहना नहीं चाहिए था कि भाई ये भी ईश्वर के बच्चे, ये भी मेरे बच्चे, इनके साथ इतना अत्याचार क्यों? लेकिन कोई नहीं आया 33 करोड़ में से, पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर आए और बोले कि ऐसा नहीं होने दूंगा, इनको बराबरी का हक दिलवा कर रहा हूं। मंदिरों में घुसने का हक नहीं था, किसी के पास बैठने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखित संविधान में कहा कि सब समान है, ये देश ऐसे 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 नहीं चलेगा, ये देश ऐसे चलेगा। जो पढ़कर लिखकर अपनी क्वालिफिकेशन को साबित करेगा वो ही जज की कुर्सी पर बैठेगा, कोई जाति का आदमी नहीं बैठेगा। यदि आपके अंदर काबिलियत है तो आप डीएम एसपी बन सकते हो, जाति के ऊपर नहीं बनोगे। ऐसा ही है ना, आज आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, कुछ भी, नेता, परिनेता, खिलाड़ी यदि बन सकते हो तो आप अपनी योग्यता के अनुसार बन सकते हो, जाति के आधार पर नहीं। ये अधिकार किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। और इस देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत जिसको कहा जाता है, जिससे सरकारें तैयार होती हैं, वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार को किसने दिया आपको? कोई नेता आपकी गलियों में आता, नेता आपके पैर छूता? आपको क्या लगता है यदि आपके पास वोट का अधिकार नहीं होता तो नेता आपके पास आते, नेता आपसे बात करते? अरे नेताओं को तो आपकी बच्चों से भी बदबू आती है, उनके पास समय नहीं है आपके पास आने का, लेकिन उनकी मजबूरी है। किसकी बदौलत आते हैं वो आपके पास? आपके वोट की शक्ति को लेने आपके पास आते हैं। इन औरतों के पास भी आते हैं जिन औरतों को कोई पूछता भी नहीं था। पूछता क्या कोई तुम्हें? ये शक्ति किसने दी तुम्हें? वोट की शक्ति किसने दी? ये वोट की शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दी। और इस शक्ति को देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जानते कितनी कुर्बानियां दी? जब 1932 में डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन लंदन में जा रहे थे, आप लोगों की बात रखने के लिए वहां मीटिंग थी और सभी अपने अपने जनप्रतिनिधि तैयार थे वहां जाने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए, अछूतों की बात रखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया। डॉक्टर अंबेडकर का बेटा मरने की कगार पर था, उसको डबल न्यूमोनिया हो गया। डबल न्यूमोनिया जब बच्चे को हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को उसी दिन लंदन जाना था। डॉक्टर अंबेडकर अपना बैग पैक करके निकल पड़े जहाज की ओर। उनके बड़े भाई आनंद ने कहा कि बीमा तू बहुत ही कट्टर है, बच्चा मरने की कगार पर और तू लंदन जा रहा है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने जानते हैं क्या कहा, आपका पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मरते हुए अपने एक बच्चे की चिंता नहीं, मुझे मरते हुए इस समाज के अनेकों बच्चों की, 6 करोड़ अछूत दलित बच्चों की चिंता है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर मरते हुए बच्चे को छोड़कर चले गए। आज आपको उस वोट का अधिकार दिया और उस वोट के अधिकार को हम पौए में बेच रहे हैं, लड्डू में बेच रहे हैं, साड़ी में बेच रहे हैं। ये वोट का अधिकार ऐसे नहीं मिला। इस वोट के अधिकार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बेटे को खोया और आप इसके लिए पत्नी को खोया। आप इसके लिए जागरूक भी नहीं हुए। आज ही आप एक पौए के लिए किसी भी गलत आदमी की झोली में अपना अपना ताकत को डाल देते हैं और फिर वही गलत आदमी वहां बैठकर आपकी बात नहीं करता। इस देश को बनाने में आपका बराबर का योगदान है। सबसे ज्यादा मेहनत कश कौम ये है, सबसे ज्यादा मेहनत गरीब आदमी करता है और यही गरीब आदमी जब शाम को सोता है तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है। कारण क्या है? ये भगवानों के पीछे लगा है, देवताओं के पीछे लगा है, मंदिरों के पीछे लगा है, दारू के ठेकों के पीछे लगा है, लेकिन अधिकारों की मांग लड़ने के लिए कभी नहीं लड़ता। इसको कोई बताने नहीं आता। कारण ये भी है, नेता आते हैं तो केवल साल में 5 साल में एक बार आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, निशान बताते हैं और बटन दबाना के लिए आदेश करके चले जाते हैं। उनको चिंता नहीं है आपके बच्चे मरे। आज मुजफ्फरपुर में 300 के करीब बच्चे मर चुके हैं। अस्पताल नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आज बच्चे मर रहे हैं, कोई एक शब्द नेता आपका बोलने को तैयार नहीं है। किसी गरीब के, किसी अमीर के बच्चे नहीं मर रहे, वो आप जैसे गरीबों के बच्चे मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं वो? क्योंकि आप कभी भी दवाइयों के लिए वोट नहीं देते, आप कभी भी रोजगार के लिए वोट नहीं देते, आप कभी भी शिक्षा के लिए वोट नहीं देते, आप कभी भी जंगल जमीन के लिए वोट नहीं देते। आप वोट किसके लिए देते हो? भारत माता की जय, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। वो हिंदू का खोल पहनकर पूरे देश पे कब्जा किए हुए हैं और आपको मुसलमानों से लड़वाने का काम करते हैं। इधर मरे या उधर मरे, मुस्लिम मरे या दलित मरे, दुश्मन उन्हीं के हैं। खत्म आप में से कोई एक होना है। उनके बच्चे पे आंच नहीं आती,
हमको मुस्लिम दुश्मन बताया जाता है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मार डालो, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, जंग लड़ लो, देश से भगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लेकिन इन कमीनों से कोई पूछे, जब डॉक्टर अंबेडकर पानी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तुम ही कहते थे कि अछूत पानी नहीं पिएगा, और एक मुसलमान ने ही पानी पीने के अधिकार में साथ दिया, तो तब तुम कहां मर गए थे? इस देश के अंदर जो औरतें आज, जो बेटियां पढ़ रही हैं, ये पढ़ाई का कोई देवी सरस्वती का वरदान नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाली, इस देश में स्कूलों तक लड़कियों को पहुंचाने वाली सावित्रीबाई फूले थी, जो सैनी समाज की महिला थी। सावित्रीबाई फूले ने आजीवन बच्चे पैदा नहीं किए। सावित्रीबाई फूले पढ़ी पहले, उनके पति माली जाति के थे और उनका दोस्त पंडित था, लेकिन जब ब्राह्मण की शादी हुई तो किसी ने देखा, अरे सैनी समाज का आदमी हमारी शादी में चल रहा है, नहीं 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 नहीं, अछूत है ये, इसको बाहर निकाला जाए वरना बारात नहीं चढ़ेगी। जब उन्हें बाहर निकाला तो ज्योतिबा फूले लौट कर जा रहे थे, अपमान का घूंट पीकर उन्होंने कसम खाई कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना ज्ञानी, मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, और ये आदमी मुझे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मेरी जाति छोटी है, मेरे ज्ञान की कोई कदर नहीं है। इस समाज को बताना पड़ेगा, जब मेरे जैसे पढ़े लिखों के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरा समाज तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, भोला है, सीधा है, उसके साथ क्या क्या होगा। उन्हें चिंता आई, जब उन्हें चिंता आई तो उन्होंने ये देखा कि समाज को कैसे सुधारा जाए, तो सुधारते सोचते सोचते रात भर उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पहले महिलाओं को सुधारा जाए, क्योंकि बच्चों को संस्कार देने वाला पुरुष नहीं, माँ होती है। यदि बच्चे को अंधविश्वासी बनाना है तो माँ को अंधविश्वासी बना दो, बच्चा किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा अंधविश्वासी बन जाएगा। यदि बच्चे को डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी बनाना है तो कुछ मत बताओ, बच्चे से बात मत करो, उसकी माँ को डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी बना दो, उसके इतिहास की जानकारी दे दो, तो बच्चा अपने आप ही अपने इतिहास को जान करके बलवान बन जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर बाद में है, उनसे पहले सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले की पत्नी। ज्योतिबा फूले ने कहा कि मैं तो इन महिलाओं में जा नहीं सकता। उन्होंने अपनी पत्नी को तैयार किया, उनको पढ़ाया लिखाया, तैयार किया, बोले कि जाओ सावित्री, तुम इन महिलाओं में जाकर के इनको पढ़ाने का काम करो। जब सावित्री जाती तो औरतें गोबर फेंकती, औरतें अपमानित करती, ए आई है सावित्री, छोड़ दिया फूले ने इसको हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए, ए सावित्री हम अपनी बच्चियों को पढ़ाने नहीं भेजेंगे, इतनी देर तेरे साथ टाइम मारेंगे, तेरे साथ माथा मारेंगी, इतनी देर में गोबर थाप लेंगी, इतनी देर में रोटी सेक लेंगी। सावित्री को अपमानित करके भगा दिया जाया करता, लेकिन सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी। सावित्रीबाई फूले जब घर पहुंचती तो बहुत बार रोती, उस अपमान के घूंट को पीकर घर में रोती, रोटी सेकती जाती और रोती जाती। तब ज्योतिबा राव फूले आते तो पूछते कि सावित्री क्या हुआ, कि समाज के ताने तुझके सुनकर तुम रो रही हो, तुम दुखी क्यों हो रही हो, इस समाज के तानों से तुम दुखी क्यों हो रही हो सावित्री। सावित्रीबाई फूले का जवाब सुनोगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। सावित्रीबाई फूले ने जवाब दिया कि फूले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि ये मुझे अपमानित करते हैं, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि ये अपने अपमान को किस दिन पहचाने। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे गाली देती हैं, मुझे भगा देती हैं, मुझे पागल कहती हैं, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि अभागी महिलाएं अपने भाग्य खोलने के लिए कब तैयार हों, कब शिक्षा का मार्ग पहचानेंगी, कब ये मंदिरों को छोड़ करके शिक्षा के स्कूलों में, विद्यालयों में पैर रखेंगी। और जिस दिन ये ऐसा करने लगी उस दिन मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। सावित्रीबाई फूले ने आज से 100 साल पहले ये बात कही, 150 साल पहले, और आज फिर एक माँ चाहती है कि मेरी बेटी स्कूल में जाकर पढ़ाई करे। ये किसका विचार है? ये स्कूल किसके लिए तैयार किए गए? आप लोगों के लिए तैयार किए गए, और किसी देवी देवता ने नहीं, सावित्रीबाई फूले ने तैयार किया। लेकिन मंदिर में बताया जाता है, स्कूलों में बताया जाता है कि सरस्वती माता शिक्षा की देवी है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं, जिसने कहीं कोई पढ़ाई नहीं करी, उसको हमारे माथे पर थोप दिया गया। सावित्रीबाई फूले ने इस देश के अंदर जो त्याग बलिदान दिया उसको हम नहीं जानते। हम तो काली मैया को जानते हैं, हम दूसरी देवियों को जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने वोट के लिए शरीर पर अच्छा कपड़ा पहनने के लिए 6 जेब आज कपड़ों में लगी हैं, और हर जेब में पैसा निकलेगा। ये जेब यहाँ तक बनाने के लिए, यहाँ तक बैठाने के लिए, कुर्सियों तक लाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी, अपनी बीवी की कुर्बानी दे दी। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ये महिलाएं नहीं जानती,
लेकिन जिस भोले ने किशन ने कुछ नहीं करा, उस भोले किशन के गीत गाएंगी और उसकी पूजा अर्चना में लगी रहेंगी। तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कैसे नहीं होगा बहनों? कैसे नहीं होगी बर्बाद तुम? कैसे तुम्हें अधिकार मिल जाएंगे देश के अंदर? भाई तुम्हारी लाइन ये है, तुम्हारा मकान ये है, और तुम मकान की बगल वाली नाली पे कब्जा करके बैठे हो। तुम्हें मकान पे कब्जा कैसे मिल जाएगा? तुम्हारे कब्जे की बात बताती हूँ। इस देश के अंदर एक वोट तुम्हारा है, एक वोट टाटा बिरला अंबानी और प्रधानमंत्री का है। जितना हक टाटा बिरला अंबानी का है, इतना ही इस देश की प्रत्येक संसाधन पर आपका भी बराबरी का हक बनता है। लेकिन आप ये लड़ाई कभी भी नहीं लड़ पाते, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है कांवड़ लाने से, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है दारू में झूम जाने से, आपको फुर्सत नहीं है आपस भाई भाई में लड़ जाने से, आपको फुर्सत नहीं है अगर बगल वाला बढ़ रहा तो उसकी टांग खींच जाने में। आप दूसरे ही काम में लगे हुए हो, तो आप कब लड़ोगे अपनी लड़ाई हक की? ये कब तक ये बच्चों को तैयार करोगे? इन्हें पैदा करके हम डीएम पीएम बनाने के लिए तैयारी नहीं कर रहे, मजदूर तैयार कर रहे हैं। यदि हमने 4 बच्चे पैदा किए आज की डेट में, तो हमने 4 मजदूर तैयार कर दिए और नेताओं के लिए 4 वोट तैयार कर दिए, पर अपने लिए हमने कुछ भी नहीं किया। ये हमारे समाज की सच्चाई है। इसे जितना जल्दी हम समझेंगे, इतना जल्दी तरक्की की ओर जाएंगे। यदि मेरी एक बात भी झूठ हो तो आप बताना, बताओ कौन पिता यहाँ ये कह सकता सीना ठोक के कि मैं अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहता हूँ और मेरे बच्चा बहुत तैयारी कर रहा है? बताओ कितने लोग बैठे यहाँ से? ताऊ आप रो रहे हो मेरी बातों से? ताऊ बहुत देर से रो रहे हैं। ताऊ सीने में दर्द है ये। हमारे गांव को और अंता को नहीं कर सकता जी। ये क्या है? ये बाबा साहब की कुर्बानी के लिए मैंने अपना जगह दिया। देखिएगा, ये मैंने सरकार में जाकर उधम सिंह नगर में मांग करी। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जसपुर उधम सिंह नगर जन विकास मंच के सौजन्य से भारत रत्न